और इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात के तटों से टकरा गया है ताउते तूफान। गुजरात के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं। तटीय इलाकों में 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश भी हुई है। कई इलाकों में बिजली की सप्लाई भी ठप है। गुजरात के तटों से ताउते तूफान टकरा गया है और गुजरात के तटीय इलाकों में इसने काफी नुकसान पहुंचाया है। तटीय इलाकों में 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फिलहाल हवाएं चल रही हैं। ताउते तूफान का कोहराम लगातार जारी है। लक्षद्वीप से शुरू हुआ ताउते तूफान 1200 किलोमीटर का सफर तय करके गुजरात के पास दीव तक पहुंच चुका है। आज तूफान के असर से गुजरात के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। चक्रवाती तूफान के बाद गुजरात में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इससे पहले महाराष्ट्र में भारी तबाही हुई है। रायगढ़ में भारी बारिश हो रही है। जिले में 5244 घरों को इस तूफान के कारण नुकसान पहुंचा है। राजस्थान में भी ताउते का असर दिखाई दे रहा है। यहाँ कई जिलों में भारी बारिश हुई है। इस बीच प्रभावित राज्यों में एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। अंकुर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुर, कल जब हम बात कर रहे थे मुंबई में तेज बारिश हो रही थी, लेकिन आज सुबह के वक्त उस बारिश के निशान साफ देखे जा सकते हैं कि शायद उस तरीके का आंकलन नहीं था जैसा नुकसान उसने मुंबई महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में पहुंचाया। अब गुजरात पर सबकी नजर है। क्या कुछ इन्फॉर्मेशन ओवरऑल आपके पास है? सचिन, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरों से रूबरू करवाता हूं कि कल का जो तूफान आया था या कल जो पास हुआ था उसके बाद हालात किस तरीके के हैं। मैं मुंबई में जो मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, वहां पे खड़ा हूं। एक जगह का नज़ारा दिखाने की कोशिश करूंगा जो तूफान की इंटेंसिटी को समझाने के लिए काफ़ी है। और ये तस्वीर एक रिप्रेजेंटेशन है पूरे मुंबई का। ये लोहे का बोर्ड था, ये बोर्ड पूरा टूट कर आधा हो गया है, गिर गया है। गनीमत ये रही कि उस वक्त यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। दूसरा, अब मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा यहाँ पर दिखाएंगे आपको जो तस्वीरें। पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़, वो टूटकर गिर पड़े हैं यहाँ पर। और कई कारें हैं, कई हाउसिंग सोसाइटीज में ऐसी कारें देखने के लिए मिली जहाँ पर कार दब गई हैं। और पेड़ बड़े बड़े, उनसे नुकसान हुआ है सड़कों को और घरों को। हाल बस ये गनीमत रही है, कोई भी जन क्षति इस दौरान देखने के लिए नहीं मिली। ये तस्वीरें इस बात की गवाही हैं कि कल पूरे दिन, खासतौर पे सुबह के 9-10 बजे के बाद जो एक प्रेशर डेवलप होना शुरू हुआ मुंबई के आसपास का जो कोस्टल इलाका है वहां पर, उसके बाद यहाँ पर ये आलम आपको हर गली, हर नुक्कड़ पर देखने के लिए मिल जाएगा। हमारे साथ कुमार पाडवी जी हैं। कुमार पाडवी जी, कल हालात क्या थे आपके इस पूरे इलाके के? और जिस तरह मैं देख रहा हूँ काफी डैमेज हुआ है आपकी प्रॉपर्टी को। ऐसा कोई होता है, पिक्चर में होता है ना, पूरा हवा आता है, टर्नेडो आता है, पूरा वायु इतना बह रहा था और झाड़ पूरे उड़ रहे थे। मेरा बोट टूट गया। हाँ, और अब बस हम इतना है कि कुछ जान का नुकसान नहीं हुआ, बस हम बच गए। पर इतना है कि बहुत क्षति हुई है। जिस टाइम ये सब हो रहा था उस टाइम आपके जहन में क्या चल रहा था? किस तरह का माहौल था? क्योंकि आसपास मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा पेड़ है यहाँ पर, बहुत ज्यादा डैमेज होते हुए हमने प्रॉपर्टीज को देखा है यहाँ पर। डर का माहौल था, बस क्या बोलते हैं, कोरोना से बच गए, अभी इससे मरने वाले से लगा, पर बच गए। और क्या, किसी तरह की कोई जान माल की नुकसान, किसी को चोट आई, किसी को डैमेज हुआ? इसको चोट नहीं आई, बस हमारे जो पेड़ है वो टूट गए, एक गाड़ी का प्रॉब्लम हो गया और थोड़ा सा नुकसान। और प्रॉपर्टी डैमेज हुई थोड़ी सर। झाड़ ही हमारी प्रॉपर्टी सर। जी, रिसोर्ट है जी। काफी देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आज भी लगभग, हालांकि बारिश रुकी हुई है, मुंबई से सटा हुआ जो वसई और विरार का इलाका है वहां बताया जा रहा है बारिश हो रही है सुबह से। और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी बिजली नहीं है। जो कल शाम से जो बिजली गई थी वो अभी तक लौट के नहीं आई है। मोबाइल टावर्स का भी यही हाल है। कई जो मुंबई में इलाके हैं जहां पे मोबाइल टावर्स डैमेज हुए हैं और वहां पर आपको इस वक्त नेटवर्क नहीं मिलेगा। तो ये जो पूरा आपको दिखाया जा रहा है, ये समझाने के लिए कि जो इंटेंसिटी थी, ये तब के हालात थे जब मुंबई से तकरीबन 170 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर से ये पूरा साइक्लोन गया है। और अगर ये लैंड यहाँ पर होता तब डैमेज का अंदाजा लगाया जा सकता था। और इतना भी एक्सपेक्ट नहीं किया था अंकुर के, जिस तरीके से 70 किलोमीटर दूर से गुजरना था तक कि इतना नुकसान भी फिलहाल होगा। लोग कह रहे हैं कि वो काफी डर गए थे कि आखिरकार ये हवाएं इतनी तेज चल रही हैं, आखिरकार होगा तो क्या होगा। पेड़ और जो बैनर, तमाम तरीके की चीजें थी वो सब कुछ उड़ा करके लेगी। आपके पास मैं वापस लौटूंगा, लेकिन जूनागढ़ से रिपोर्ट देख लेते हैं। तूफान ताउते आखिरकार गुजरात से टकरा चुका है और गुजरात के तटीय किनारों से
हटकर अब वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद की जो असर है वो अब सामने आना शुरू हो गई। आप देख सकते हैं वेरावल का ये समुंदर है जो उफान पर है, जहां दूर तक नजर करो वहां पर ये जो समुंदर है उफान पर है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये है, आप अभी देख सकते हैं समुंदर में ये जो नाव है कल रात तक ये किनारे पर बंधी हुई थी, लेकिन कल रात जितनी बड़े पैमाने पर बारिश हुई और पवन भी था उसकी वजह से ये अपने किनारे तोड़कर समुद्र में पहुंच गई है। ऐसी 4 से 5 बोटें, अभी भी बारिश फिर से शुरू हो चुकी है और जो माहौल है वो लगातार बिगड़ रहा है। जिस तरह से साइक्लोन ने अपना असर दिखाया है, खासतौर पर गुजरात के जितने भी तटीय इलाके हैं वहां पर काफी तादाद में नुकसान हो रहा है। जिस जगह से जो न्यूज आ रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसके मुताबिक जो ग्रामीण इलाकों है वहां पर इसकी असर काफी ज्यादा हुई है। वेरावल से कैमरा पर्सन राहुल वाघेला के साथ अर्पण कायदावाला, जी मीडिया। तो महाराष्ट्र से तो फिलहाल ये आगे बढ़ चुका है, अपनी तबाही की तस्वीरें पीछे छोड़ते हुए मुंबई पर कितना असर डाला, कृष्ण ठाकुर की रिपोर्ट देखते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मुंबई के प्रभादेवी इलाके में और आपको बताएं कि कल पूरे दिन भर मुंबई में ताउते तूफान ने कहर बरपाया है और आपको सुबह का नजारा दिखाते हैं। आज मंगलवार की सुबह है, आप देखिए कि तूफान के बाद का ये नजारा है। जगह जगह पे मुंबई में आपको पेड़ गिरे हुए नजर आएंगे। करीबन 150 से 200 ऐसे जगह थे जहां पे पेड़ गिरे नजर आएंगे। फिलहाल ये प्रभादेवी का इलाका है, आप देखिए कि किस तरीके से आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश और जो हवा है वो इतनी तेज चल रही थी कि यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से पेड़ जो है गाड़ी पे गिरी है, साथ ही साथ जो है लैंप पोस्ट भी जो है वो गिरा हुआ है। लोगों को किसी तरीके की आवाजाही में दिक्कत ना हो इसके लिए बैरिकेडिंग जो है वो बाकायदा लगा दी गई है। एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, करीबन सैकड़ों ऐसे जगह है जहां पर आपको मंगलवार की सुबह इस तरीके का मंजर देखने को मिलेगा। हालात इस तरीके से मुंबई में खराब थे कि आपको बताएं कि मुंबई एयरपोर्ट जो बिगेस्ट एयरपोर्ट माना जाता है उसको 1-2 घंटे के लिए नहीं बल्कि करीबन 11 घंटे के लिए बंद किया गया था। सुबह 11 बजे इसे बंद किया गया था, सोमवार की सुबह 11 बजे से बंद किया गया था और रात 10 बजे इसे फिर से जो है वो सुचारू रूप से चालू कर दिया। साथ ही साथ इसके असर को देखते हुए वैक्सीनेशन जो सेंटर्स है वो भी बंद कर दी गई थी। आज का जो लेटेस्ट अपडेट वैक्सीनेशन को लेके ये है कि आज सिलेक्टेड जगहों पे वैक्सीनेशन जो है वो चालू है। आप देखिए कि किस तरीके से आप जहां भी आज जाएंगे इसी तरीके का आपको मंजर जो है वो दिखाई देगा। आज बीएमसी के कर्मचारी जो है वो पूरे रात भर से लगे हुए हैं, लेकिन ये जो आफ्टर इफेक्ट है वो इतना जोरदार है कि अभी भी इस पूरे क्लीनिंग प्रोसेस में कम से कम 10 से 12 घंटे का समय लगेगा। और मुंबई के लिए राहत की बात यह है कि तूफान जो है वो गुजरात की तरफ मूव कर गया है, लेकिन अभी भी जो है सरकारी एजेंसियां अलर्ट पे है। अभी भी 10 से 12 घंटे जो है मुंबई के लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। कैमरामैन मंगेश बीते के साथ कृष्णा ठाकुर, जी न्यूज़ मुंबई। अंकुर त्यागी लगातार हमारे साथ बने हुए। अंकुर, हमने कृष्णा की रिपोर्ट भी देखी, आप भी लगातार जायजा लेने बता रहे हैं। कल तक जो आई थी कि लगभग बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि समुद्र में लापता हैं, बहुत से मछुआरे थे, बहुत से आम लोग थे, उनका भी सर्च ऑपरेशन चल रहा था। और भी मुंबई के कई कोस्टल ऐसे इलाके और गांव थे जहां पर घरों के टूटने की खबर थी। वहां से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन आई है रात को? देखिए, मैं डिफेंस के हवाले से अगर आपको बताऊं तो वहां पर 4 इस तरह के एसओएस आए थे जिनको लेकर अलर्ट अपने तौर पे कहा गया था। मैं आपको एक एक का नाम बताता हूं। एक बार्ज P305, इसके अंदर कुल 273 लोग ऐसे सवार थे। इनको बचाने के लिए आईएनएस कोच्चि और आईएनएस कोलकाता जो युद्ध नौकाएं हैं उनको सपोर्ट वेसल के तौर पर भेजा गया था। अभी तक इन 273 में से 146 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। दूसरा है बार्ज गैल कॉन्स्ट्रक्टर, इस पे कुल 137 लोग 137 लोग सवार थे। इनको इमरजेंसी जो टोइंग है वेसल वाटर लिली, उसको वहां भेजा गया था। इसके साथ 2 सपोर्ट और वेसल थे कोस्ट गार्ड के, उनको सीजीएस सम्राट भी वहां पर पहुंचा दिया गया था। आयल रिग सागर भूषण, इस पर 101 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। इनको बचाने के लिए आईएनएस तलवार को भेजा गया है। और बार्ज SS3 जिस पर 196 लोग सवार हैं, मौसम होते ही इनके जो P81 निगरानी जो एयरक्राफ्ट है और हेलीकॉप्टर है उनकी मदद लेकर इनका भी रेस्क्यू ऑपरेशन करवाया जाएगा। तो ये 4 एसओएस के मैसेज थे जिनको कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी मिलकर इनका रेस्क्यू किया है और अभी इस वक्त ये प्रोसेस चल रहा है। इसमें थोड़ा टाइम और लगेगा कि सी बहुत रफ है, सिचुएशंस बहुत अभी क्रिटिकल है। फिर भी जो भारतीय नौसेना है और भारतीय कोस्ट गार्ड है वो मिलकर इस पूरे ऑपरेशन पर 4 अलग जगह पर ये ऑपरेशन कर रही है। और जो नुकसान की खबर जो कोस्टल जगहों से आई है, घरों के नुकसान और जो बाकी और नुकसान की खबर?
देखिए, जो नुकसान की बात कर रहे हैं, ये रायगढ़ का इलाका है। रायगढ़ में एक शख्स की मौत भी हो गई है, इसमें कुछ 3 से 4 लोग इसके अंदर जख्मी भी हुए हैं। हालांकि 1-2 मवेशी भी का नुकसान हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे नहीं हुआ। उसकी वजह यह रही कि 30 से 32 वो गांव जो कि कोस्टल इलाके में पड़ते थे, उन सभी को खाली करवा लिया गया था। उनके लिए एक अलग से शेल्टर होम्स, अलग से जो दूर इलाके थे वहां पर बनाया गया था। इसलिए वो जो डैमेज एक्सपेक्टेड था उसको होने से जो एनडीआरएफ की टीम है और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है उन्होंने बचा लिया है। फिलहाल उनको बचा लिया गया है और ये है। और अगर ठीक है, अविनाश इस वक्त हमारे साथ एक और हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अविनाश, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? जी बिल्कुल, देखिए मैं उदयपुर से हूं और उदयपुर संभाग की अगर बात करें तो यहाँ पर पहले से ही प्रशासन ने अलर्ट जो है वो डिक्लेयर कर लिया था और उसको लेकर तमाम तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई। उदयपुर की बात करें तो बीती रात यहाँ पे 3 से 4 घंटे तक मध्यम से तेज बारिश हुई। जो संभाग का डूंगरपुर जिला है वहां पर मूसलाधार बारिश जो है वो हुई थी और बड़ी बारिश वहां पर हुई थी। और अभी जिस तरह से मौसम बना हुआ है, मैं आपको मौसम बताऊंगा। अभी भी उदयपुर के आसमान में बादल छाए हुए हैं, हवाएं जो है वो लगातार बह रही है। मैं फतेह सागर झील के किनारे हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी झील में लहरें उठती हुई दिखाई दे रही है। जो अरावली पहाड़ियां हैं वो पूरी तरह से बादलों से ढकी हुई है। अलर्ट के चलते प्रशासन ने अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली है। जो संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट है, उन्होंने पहले ही संभाग के तमाम 5 जिला कलेक्टर्स और अधिकारियों की बैठक ले ली थी और उसके अलावा जो कलेक्टर्स ने वो अपने जिला मुख्यालय के तमाम अधिकारियों की बैठक ले ली है। उदयपुर जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने तमाम जो सरकारी कार्मिक हैं उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया और उसके अलावा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को पूरी तरह से अलर्ट मोड पे रखा गया है। जिन हॉस्पिटल्स जहां पर की कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार हो रहा है उन हॉस्पिटल्स को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहां पे जो डीजे लगे हुए थे उनकी पहले से ही जांच कर ली गई है और साथ ही उनको निर्देश दिया गया है कि आप अपने पास में डीजल का स्टॉक पूरा रखें। अगर ताउते के असर से विद्युत व्यवस्था लंबे समय तक बाधित रहती है तो कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार में किसी तरह से लापरवाही, कोताही नहीं हो, ताउते का खामियाजा उनको नहीं उठाना पड़े, उसकी यहाँ पर विशेष तैयारी की गई है। साथ ही उदयपुर जिले में पड़ोसी राज्य गुजरात से ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, वो निर्बाध रूप से रहे उसको लेकर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार ने 40 पुलिस जवानों की एक विशेष टीम बनाई है और साथ ही एसडीआरएफ की 2 टीमों को भी तैनात किया गया है ताकि रास्ते में गुजरात से उदयपुर पहुंचते समय ऑक्सीजन में कहीं पे भी अगर कोई पेड़ गिरते हैं या इस तरह की कोई घटना होती है तो उसको तुरंत हटा के ऑक्सीजन सप्लाई पूरी तरह से उदयपुर में चलती रहे, उसकी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। साथ ही साथ जो तमाम अधिकारी हैं उनको अपना मुख्यालय नहीं छोड़े, इस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं। 2 दिन से जिस तरह से उदयपुर का मौसम बना है, जिस तरह से उदयपुर में हवाएं चल रही है और संभाग में जिस तरह से बारिश हो रही है, उससे लगता है कि ताउते का जो असर है, क्योंकि आज उदयपुर संभाग में प्रवेश करने की मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है और 2 दिन तक इसका असर दिखा जाएगा। और ठीक है, यानी कि फिलहाल एहतियातन अलर्ट जारी कर रखा है और बाकी सब जो एहतियातन कदम वो भी उठाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ बने रहने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.